हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनक्कम। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा और आप देख रहे हैं अपना शो डॉक्टर नवनीत कालरा शो। लेकिन आज एक कहानी और आपके सामने लेकर हूं, दिल्ली की कहानी। दिल्ली में जो डेथ का रेट है, केस फैटेलिटी रेट बढ़ता जा रहा है। माना कि बाकी मेट्रो से कम है, लेकिन इंडिया का जो डेथ रेट है, जो केस फैटेलिटी रेट है, वो है 1.46। दिल्ली का है 1.9 के आसपास, 1.89। क्यों बढ़ रही, क्यों इतनी ज़्यादा डेथ हो रही है? क्योंकि पिछले 6 दिनों से लगातार 100 से ऊपर डेथ हो रही थी। हालांकि ये बोला गया था कि पीक आके जा चुका है, लेकिन मैंने तब भी बोला था कि अगर डेथ कम नहीं होती है तो ये मत मान लीजिएगा पीक आके जा चुका है, क्योंकि नंबर, आंकड़े, ये सब उसको छोड़ो, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। तो कल पहला दिन था कि जब 99 डेथ हुई हैं। अभी तक लगातार 6 दिन तक 100 से ऊपर डेथ हो रही थी। आखिर कारण क्या है? हमारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी पूछा है एक्सपर्ट से कि आप बताइए कि आखिर कारण क्या है, डेथ इतनी ज़्यादा क्यों हो रही हैं। मैं एज ए डॉक्टर आपको बताऊंगा जो मैं देख रहा हूं, डेथ क्यों हो रही है। हालांकि मैंने अभी कुछ दिन पहले भी ये वीडियो बनाया था कि इस समय बहुत सीरियस पेशेंट आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ये वायरस में कोई म्यूटेशन आ गया हो। नंबर एक, ये तो चलो एक अलग कहानी होगी, लेकिन बाकी प्रैक्टिकल चीज़ें क्या हैं जिसकी वजह से डेथ ज़्यादा हो रही हैं? जो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि लेट एडमिशन। लोग लेट आ रहे हैं हॉस्पिटल में, जब ऑक्सीजन 50-60 रह जाती है तब हॉस्पिटल पहुंचते हैं। उसका रीज़न ये है कि मैंने पहले भी बोला, एक कारण ये है कि लोग घर पे इस बीमारी को लाइटली ले रहे हैं। दूसरा ये है वो टेस्ट लेट कराते हैं। तीसरा है डॉक्टर रिकमेंड टेस्ट नहीं करते। मैंने पहले भी बोला था उन डॉक्टर पे कार्रवाई होनी चाहिए जो टेस्ट रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। 3-3 दिन फीवर को 4-4 दिन के बाद दवाइयाँ देते रहते हैं, टाइफाइड का इलाज करते रहते हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि सबसे बड़ा एक कारण ये भी है जो डॉक्टर की नेग्लिजेंस हो रही है, जो डॉक्टर टेस्ट नहीं कराते हैं। देखो, डॉक्टर को क्या काम है, आप अपनी तरफ से टेस्ट लिख दो, पेशेंट कराए या ना कराए, अपने ऊपर कोई आंच मत आने दो, अपना काम सही रखो। लेकिन कुछ डॉक्टर पैसे के लालच में ऐसा कर रहे हैं। जो जीपीज हैं खास तौर पे, वो टेस्ट नहीं कराते, 7-7 8-8 दिन तक उनको दवाइयाँ देते हैं, फिर पेशेंट को लगता है मैं ठीक हो गया, लेकिन अचानक ऑक्सीजन इतनी लो हो जाती है, जिसको बोलते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया, कि उनको पता ही नहीं चलता, और जिस समय वो कंडीशन में आते हैं हॉस्पिटल बहुत ख़राब हो चुके होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि पेशेंट लेट आ रहे हैं। लेट क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको ये बात समझ ही नहीं आ रही है कि वो तो मान ये चुके होते हैं कि कोविड हमें ठीक हो गया है, क्योंकि डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं और उनको लगता है टाइफाइड था, ये था, और वो ठीक हो गए हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, एंटीजन टेस्ट। एंटीजन टेस्ट ने भी बहुत बेड़ा गर्क किया है, क्योंकि वो जब नेगेटिव आ जाता है तो कोई भी मैं आपको बताऊं, एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट एक जो सरकारी है उस पर लिख के दे दी जाती है, तो वहाँ पे इंग्लिश में लिखा होता है कि एंटीजन टेस्ट नेगेटिव है तो आरटीपीसीआर कराएं। हिंदी में लिखवाइए सर, हिंदी में। ये जनता इतनी इंग्लिश वाली नहीं है, ये देखेगी भी नहीं। तो वही है कि वो फॉल्स नेगेटिव टेस्ट आया था एंटीजन का, तो कोई टेस्ट ही नहीं कराता, मान लेते हैं मेरे तो ठीक है, मेरा तो ठीक है। उसके बाद वही होता है जो होता आ रहा है। इस डेथ बढ़ने का एक कारण एंटीजन टेस्ट भी है। और एक ये है कि हॉस्पिटल जाते हो आप, पेशेंट सीरियस हो गया तो आईसीयू में बेड नहीं है। एक हॉस्पिटल से निकले दूसरे पहुंचे, आईसीयू में बेड नहीं है। पूरी दिल्ली घूम ली तब जाके बेड मिला, लेकिन तब तक हालत ख़राब हो चुकी थी, पेशेंट चला गया। एक रीज़न वेदर को माना जा रहा है, ठंड को माना जा रहा है कि विंटर्स में निमोनिया ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा सिकनेस होती है, मान लिया। एक माना जा रहा है पॉल्यूशन ज़्यादा है, मान लिया। लेकिन पॉल्यूशन हम कम कर नहीं सकते, वेदर को हम चेंज कर नहीं सकते हैं। जो चेंज कर सकते हैं उस फैक्टर को देखना चाहिए, और वो मैं बताने जा रहा हूँ कि पहली चीज़ कि एक तो मैंने बताया, और दूसरा ये है कि जो सच बता रहा हूँ, मैंने अभी अपने एक रिलेटिव को, मामा जी को, एक बड़े हॉस्पिटल में भेजा। उन्होंने मुझे ये कंप्लेन करी कि नवनीत, सुबह से लेकर शाम हो गई है, कोई देखने तक नहीं आया, किसी ने मेरा पल्स नहीं देखा, किसी ने मेरी ऑक्सीजन नहीं देखी। ये एक बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का हाल है। हम छोटे हॉस्पिटलों में मुझे लगता है कि शायद हम ज़्यादा बेटर ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि हम पर्सनल केयर दे रहे हैं। केयर, यस, ये भी एक कारण है, पुअर केयर इन द हॉस्पिटल्स। क्योंकि वर्क ओवरलोड इतना हो चुका है, पेशेंट इतने हो चुके हैं कि किसी को पता ही नहीं रहता कि कौन सा पेशेंट कहाँ है, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है। और जहाँ पे 100 पेशेंट एडमिट हैं, वहाँ पे हर पेशेंट का डिटेल से देख पाना, मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं केयर में भी कमी आ रही है। जैसा कि मेरे मामा जी ने बताया कि उनको सुबह से कोई देखने नहीं आया। वो मुझे पहले से ही कंप्लेन कर रहे थे कि बाहर जितने भी पेशेंट बैठे थे वो यही कंप्लेन कर रहे थे कि यहाँ पे कोई देख नहीं रहा है। क्या बोलूँ मैं अब? चलो, ये एक अलग है कि पुअर केयर, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो,
जब ओवरलोड बढ़ता है, वर्क ओवरलोड बढ़ता है, तो केयर पुअर हो जाती है और बेड ना मिलना। तो असली कहानी यही है कि ओवरलोड हो चुका है, फटीग हो चुका है, डॉक्टर नर्सेस स्टाफ का थकान हो चुकी है। आप वर्क ओवरलोड कम कर नहीं, आप पेशेंट का लोड कम कर नहीं सकते क्योंकि आप लॉकडाउन नहीं लगा सकते। तो कुल मिला के सारी स्थिति कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने पहले भी बोला था, आप जितने मर्जी बेड बढ़ा लो, जितना मर्जी कर लो, जब इतना पेशेंट का इन्फ्लो होगा तो कहीं ना कहीं केयर पे असर पड़ेगा, हर चीज़ पे असर पड़ेगा। तो एनीवेज अब ये आपका जिम्मेदारी है। तो हालांकि कुछ मार्केट्स की बातें हो रही हैं, ये बंद कर देंगे, 2 से ज़्यादा पेशेंट पॉजिटिव आए गए तो उसको माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना देंगे। पहले 3 से ज़्यादा था, अब 2 से ज़्यादा पे हो गया है। चलो ऑल द बेस्ट, मैं तो यही बोलूँगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ फैक्टर ऐसे हैं डेथ के जो शायद किसी को नहीं पता, जो सिर्फ हम डॉक्टर बता सकते हैं, क्योंकि हमसे ज़्यादा पेशेंट को क्लोजली कोई मॉनिटर नहीं करता। और मैंने फिर बोलूँगा, कुछ फैक्टर जो सरकार को भी नज़र नहीं आएंगे, जो किसी को नज़र नहीं आएंगे, वो 3-4 फैक्टर मैंने अलग से बता रहा हूँ। पहली चीज़, उन डॉक्टर्स के प्रति कार्रवाई हो जो जीपीज़ हैं, जो टेस्ट नहीं कराते, पेशेंट को 8-10 दिन खींचते रहते हैं और ये बाद में जाके पेशेंट कई बार खुद कराता है, या वो डॉक्टर चेंज करते हैं, या उनको पता चलता है उनकी ऑक्सीजन इतनी कम रह गई है। तो पहली चीज़ मैं सभी पेशेंट से बोलूँगा, अपनी ऑक्सीजन घर में मॉनिटर करते रहें। आपका एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आ गया, लेकिन आप पूरे घर की ऑक्सीजन मॉनिटर करवाएं, क्योंकि आपका लक्षण आ रहे हैं, बाकियों का पता ही नहीं चलेगा। ओल्ड एज वालों का कब सीरियस हो गए, आप तो ठीक होकर निकल जाओगे। तो काम ये करें, आप अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आया, पूरे घर की ऑक्सीजन 14 दिन तक मॉनिटर करते रहें। बीमारी भले ही आपको हुई हो, लेकिन साइलेंट हाइपोक्सिया कब किसको हो जाएगा, बूढ़ों में से, बुजुर्गों में से, आपको नहीं पता। पहली चीज़, उन डॉक्टर पे कार्रवाई की जाए जो टेस्ट नहीं कराते हैं। दूसरी चीज़, ये अवेयरनेस बढ़ाई जाए, जो पेशेंट आइसोलेशन में है उनके ऊपर निगाह रखी जाए, उनको हर रोज़ फ़ोन करके पूछा जाए आपकी कंडीशन कैसी है, आपकी ऑक्सीजन कितनी है। और एक चीज़ और, पल्स ऑक्सीमीटर ख़राब कंडीशन के जो आ रहे हैं, ख़राब क्वालिटी के जो आ रहे हैं, वो भी गलत बता रहे हैं रिपोर्टें। वो नॉर्मल दिखा रहा होता है, पेशेंट की ऑक्सीजन कम हो चुकी होती है। ये भी एक रीज़न है कि पुअर क्वालिटी ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर। चाइना का जो माल आ रहा है बहुत ही ख़राब है, सच बता रहा हूँ। तो कैसे पेशेंट भी बेचारा क्या करे, पल्स ऑक्सीमीटर तो उसके हाथ में आ गया, उसने खरीद लिया या कहीं से भी ले लिया, लेकिन वो गलत रिपोर्ट बता रहे हैं, तो पेशेंट भी क्या करे। कुल मिला के सारी स्थितियाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो हर लेवल पे काम करना पड़ेगा, खाली बेड बढ़ाने से ही कुछ नहीं होगा। आपको उनको जो पेशेंट, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। इसलिए सर, थोड़ा सा अगर चीज़ों को वहीं रोक दें, पेशेंट को बीमार होने से पहले रोक दें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब ज़्यादा बीमार होंगे तो डेथ भी ज़्यादा होंगी, और डेथ के रीज़न मैंने बता दिए, बहुत सारे रीज़न। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। आप भी घर से बाहर ना निकलिए, शादियों का सीज़न है, कोशिश करें जितने प्रिकॉशन के साथ जाएँ, कम समय के लिए जाएँ, और अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो अवॉइड करें शादी में जाना। कुछ नहीं होगा, रिश्ते बिगड़ते हैं, बिगड़ने दें, थोड़े दिन बिगड़ेंगे। उनको भी समझ है, सबको समझ आ चुका है कि जान अगर बचानी है तो भाई क्या बोलूं। और आप लोगों से बोलूँगा, अगर अपने माँ बाप को बचाना है तो अपना टेस्ट कराना है, ठीक है। टेस्ट जल्दी कराओ, जल्दी डायग्नोस हो। और एक चीज़ और प्रॉब्लम हो रही है कि जो टेस्ट पॉजिटिव आ गए, वो लोग भी घूम रहे हैं बाहर और वो भी इन्फेक्शन फैला रहे हैं। उनके कॉन्टैक्ट वाले जो साथ में हैं वो टेस्ट ही नहीं कराते, वो भी घूम रही है मान के हमें तो हो गया, लेकिन इन्फेक्शन तो फैल रहा है इनकी वजह से भी। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी ज़रूरी है, ये भी पता लगा जाए इनके कॉन्टैक्ट में जो घर वाले हैं, क्या उनका टेस्ट हुआ या नहीं हुआ। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। मेरी एक्सपर्ट एडवाइस यही थी, बाकी रब रखा। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा, मुन्ना भाई MBBS। अगर अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, मैं लेकर आता रहूँगा। और आप लोगों के लिए भी मैं दुआ करूँगा, ऐसी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। बाय।